यह कहानी द दंगल गर्ल यानी विनेश फोगाट की है। चलिए अनसुनी कहानियों में आज आपको पहलवान विनेश फोगाट की अनसुनी कहानियाँ सुनाते हैं। जिस खेल को लड़कों का खेल कहा जाता था, उस खेल में अखाड़े के बड़े बड़ों को धूल चटाने वाली विनेश फोगाट को बचपन से ही चुनौतियों का सामना करना पड़ा। महज 9 साल की उम्र में पिता को खो देने के बाद विनेश ने हार नहीं मानी और जिंदगी के साथ अखाड़े के दांव जीतती रही। 25 अगस्त 1994 को हरियाणा के बलाली गांव में जन्मी विनेश फोगाट भारत के सबसे चर्चित कुश्ती परिवार से ताल्लुक़ रखती है। विनेश के ताऊ महावीर सिंह ने गीता और बबीता को पहलवानी के अखाड़े में उतार दिया था। जब विनेश महज 9 साल की थी, तब उनके पिता का निधन हो गया। इसके बाद महावीर फोगाट ने विनेश फोगाट को कुश्ती के दांव पेच सिखाने शुरू किए। जल्दी ही विनेश पूरे देश में अपनी पहलवानी के लिए लोकप्रिय हो गई। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने खूब झंडे गाड़े, लेकिन विनेश फोगाट का सपना था कि वह देश के लिए ओलंपिक में मेडल जीते, पर उन्हें पदक के लिए काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ा। पेरिस ओलंपिक में विनेश गोल्ड मेडल के बेहद करीब पहुंच गई थी, लेकिन फाइनल मुकाबले के ठीक पहले महज 100 ग्राम ज़्यादा वजन होने की वजह से उन्हें अयोग्य करार दे दिया गया। हालांकि पेरिस ओलंपिक में भाग लेने के लिए विनेश फोगाट को काफ़ी लड़ाई लड़नी पड़ी। दरअसल कुश्ती में जारी विवाद के बीच ओलंपिक चयन ट्रायल को लेकर खूब बवाल हुआ। 53 किलोग्राम भार वर्ग में अंतिम पंघाल को भारत की तरफ से ओलंपिक भेजा गया, जबकि विनेश खुद 53 किलोग्राम भार वर्ग में जाना चाहती थी, लेकिन विनेश ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपना वजन घटाया और 50 किलोग्राम भार वर्ग के मुकाबले के लिए दावा ठोका। इसके बाद भी खूब बवाल हुआ। पहले कुश्ती संघ ने ओलंपिक कोटा हासिल करने के लिए 2 सिलेक्शन ट्रायल रख दिए। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद कुश्ती संघ ने सिलेक्शन ट्रायल रद्द कर दिया। इस तरह पेरिस ओलंपिक के लिए विनेश का रास्ता साफ हो गया। रियो ओलंपिक में मेडल का सपना टूटने के बाद विनेश फोगाट ने टोक्यो ओलंपिक का टिकट हासिल किया। 2021 में टोक्यो में ओलंपिक हुए तो विनेश फोगाट को बेलारूस के पहलवान वेनेसा से बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। टोक्यो ओलंपिक में विनेश फोगाट हारी तो WFI ने उन्हें खोटा सिक्का कह दिया और यहाँ तक कह दिया कि लंगड़े घोड़े पर दाव नहीं लगाना चाहिए था। इससे विनेश डिप्रेशन में चली गई। डॉक्टरों ने उन्हें कुश्ती छोड़ने तक के लिए कह दिया। टोक्यो ओलंपिक से
पहले विनेश फोगाट को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। चोट से उभरने के बाद विनेश ने कमबैक किया, लेकिन उनके फिजियो को टोक्यो जाने का वीज़ा नहीं दिया गया। इसके बाद भारतीय कुश्ती संघ ने ऐसी किट दी जिसमें विनेश कंफर्टेबल नहीं थी। ऐसे में विनेश फोगाट ने अपने स्पंज क्रिकेट पहनी, जिसे लेकर विवाद गहरा गया। फेडरेशन ने विनेश को ऐसा करने से रोका। एक तरफ विनेश को ओलंपिक में विरोधी पहलवान से 2-2 हाथ करना था, तो दूसरी तरफ विनेश फेडरेशन से भी एक लड़ाई लड़ रही थी। हालात ऐसे हो गए कि टोक्यो ओलंपिक के दौरान मैच के बाद विनेश खुद अपना सामान ले जाती थी। इसी बीच क्वार्टर फाइनल से पहले विनेश बीमार हो गई और पुरानी चोट एक बार फिर से उभर आई। विनेश के भाई हरविंदर का आरोप है कि जब विनेश टोक्यो ओलंपिक के दौरान बीमार हुई तो उसे डॉक्टर तक नहीं दिया गया। वहीं हारने के बाद जब विनेश वापस लौटी तब फेडरेशन ने उन्हें खोटा सिक्का तक कह दिया। पहले ओलंपिक में हार और फिर फेडरेशन के कड़वे शब्दों ने विनेश को बुरी तरह से तोड़ दिया। विनेश के हाल के बारे में हरविंदर कहते हैं, एशियन गेम्स और विश्व चैंपियनशिप जीतने वाली रेसलर को खोटा सिक्का कहना सही नहीं। देश के लिए खेलने पर भी मिले दिल तोड़ने वाले शब्दों ने उसे डिप्रेशन में डाल दिया। डिप्रेशन से उभरने के लिए विनेश जब डॉक्टर के पास गई तब हमें पता चला कि 2018 में प्रैक्टिस के दौरान उसे सिर पर गहरी चोट लगी थी। तब ज़्यादा परेशान नहीं हुई, इसलिए हमने उसे गंभीरता से नहीं लिया। डॉक्टर ने कहा है कि ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से विनेश की चोट उभर आई है। इस सदमे और चोट से उभरने में विनेश को 9 महीने लग गए। पेरिस ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने के बाद भी पदक से चूकने वाले विनेश फोगाट 2016 ओलंपिक में भी पदक की प्रबल दावेदार थी। पहली बाउट में विनेश 1-0 से आगे थी, लेकिन एक दाव के बचाव में उनके घुटने पर चोट लग गई। दर्द से कराहती हुई विनेश को स्ट्रक्चर पर उठाकर ले जाना पड़ा, लेकिन मैट पर लेटी विनेश लड़ना चाह रही थी। रियो में मेडल का सपना टूटने के बाद विनेश ने हार नहीं मानी और 2017 में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप से उन्होंने वापसी की और 2018 में
उनका दबदबा देखने को मिला। विनेश फोगाट ने एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर, कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। पहलवानी के अखाड़े में अपने दाव से सबको चित करने वाली विनेश फोगाट की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। दरअसल 2018 के जकार्ता एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर विनेश दिल्ली एयरपोर्ट लौटी तो वहीं पर सोमवीर ने उन्हें प्रपोज कर दिया और एयरपोर्ट पर ही उन्होंने विनेश को अंगूठी पहनाकर सगाई कर ली। इसके बाद दोनों ने 14 दिसंबर 2018 को हरियाणा में विनेश के गृह नगर चरखी दादरी में शादी कर ली। शादी में दोनों ने उस वक्त के लोगों को हैरान कर दिया जब उन्होंने शादी में 8 फेरे लिए। दरअसल उनका 8वां फेरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी खिलाओ की मुहिम को समर्पित था। विनेश फोगाट का बचपन काफ़ी मुश्किलों में बीता। 18 अक्टूबर 2003 की बात है जब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। उस समय विनेश की उम्र महज 9 साल थी। विनेश के पिता हरियाणा रोडवेज में काम किया करते थे। इस घटना ने फोगाट के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। माँ की पेंशन से घर का खर्च चलता, वहीं विनेश के भाई हरविंदर ने पैसे कमाने के लिए पहलवानी छोड़ दी, लेकिन वह चाहते थे कि उनकी बहनें पहलवानी में आगे बढ़े और देश का नाम रोशन करे। कुश्ती के अखाड़े में विरोधियों को चित करने वाली विनेश फोगाट उस समय ज़्यादा सुर्खियों में आ गई थी जब उन्होंने WFI के तत्कालीन अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगा दिए। मामला इतना तूल पकड़ा कि विनेश को सड़कों पर उतरना पड़ा। जनवरी 2023 में विनेश फोगाट समेत पहलवान जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गए। धरने के बाद एक समय ऐसा भी आया कि दिल्ली पुलिस से उनकी झड़प हो गई। जब विनेश फोगाट हक की लड़ाई लड़ रही थी तब उनके साथ समेत विपक्षी दल के नेता डटे रहे। बचपन में ताऊ महावीर फोगाट ने विनेश के साथ उनकी बहन प्रियंका और रितु को कुश्ती के दाव पेच सिखाने शुरू किए। साल 2007 में तीनों बहनों ने नेशनल चैंपियनशिप में मेडल जीता। इसी बीच पिता की मौत से प्रियंका सदमे में रहने लगी। धीरे धीरे वो बीमार रहने लगी और उसने पहलवानी छोड़ दी। बहन प्रियंका का हाल देखकर भाई हरविंदर ने तय किया कि वो विनेश को कोई परेशानी नहीं होने देंगे और उसे आगे बढ़ने में
मदद करेंगे। राष्ट्रीय स्तर के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विनेश फोगाट ने खूब मेडल जीते। कॉमनवेल्थ खेलों में विनेश फोगाट ने गोल्ड जीतकर अपना पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पदक जीता। 2014 के अलावा 2018 और 2022 में विनेश ने कॉमनवेल्थ खेलों में गोल्ड मेडल अपने नाम किए। वही विश्व चैंपियनशिप की बात की जाए तो विनेश फोगाट ने 2019 और 2022 में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके अलावा एशियन चैंपियनशिप की बात की जाए तो 2013 में ब्रॉन्ज, 15 में सिल्वर और 2016 में ब्रॉन्ज, 2017 में सिल्वर, 18 में फिर सिल्वर, 19 में ब्रॉन्ज, 2020 में भी ब्रॉन्ज, 2021 में गोल्ड मेडल जीता। तो 2018 के एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। देश के प्रमुख पहलवान विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने 18 जनवरी 2023 को भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ब्रजभूषण पर यौन शासन के आरोप लगाए गए। यह सारा धरना प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पर किया जा रहा था। इसके बाद एक जांच कमेटी का गठन किया गया। हालांकि जांच और समिति से जब कोई ठोस नतीजा नहीं निकला तो पहलवान 23 अप्रैल को कमेटी की जांच पर सवाल उठाते हुए दोबारा जंतर मंतर पर पहुंच गए और धरना प्रदर्शन करने लगे। इसके एक दिन बाद ही पहलवानों ने दिल्ली पुलिस में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण की शिकायत दर्ज कराई, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और दूसरे मामलों में एफआईआर दर्ज की। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों और पुलिस के बीच 3 मई की आधी रात को जमकर धक्का मुक्की और झड़प हुई। पहलवानों का आरोप था कि दिल्ली पुलिस के कुछ जवानों ने उनके साथ बदसलूकी की और एक जवान ने शराब के नशे में डंडे से एक पहलवान की पिटाई भी कर दी। यह मामला भी रुका नहीं था। पहलवान धरने पर बैठे रहे और 23 मई को ऐलान कर दिया गया कि सभी 28 मई को नई संसद के सामने महिला महापंचायत का आयोजन करेंगे। बस इसी एक ऐलान ने देश को वह नज़ारा दिखा दिया जो अभी तक देश के लोगों ने नहीं देखा था। 28 मई को जब नई संसद का उद्घाटन हो रहा था तो
उसी समय खिलाड़ियों का पुलिस से टकराव हो गया और इसने पूरे देश को हिला के रख दिया। सभी पहलवानों को संसद तक पहुंचने से रोकने के लिए दिल्ली पुलिस और इनके बीच जमकर झड़प हुई। पहलवानों ने कभी भी नहीं सोचा होगा कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आवाज़ उठाने में उन्हें इन हालातों से गुजरना पड़ेगा। विनेश साक्षी समेत कई अन्य महिला रेसलर ने यौन शोषण और मनमानी का आरोप ब्रजभूषण पर लगाया था। साथ ही उन्होंने तुरंत ब्रजभूषण को हटाने की मांग भी की थी, लेकिन किसी को ही खबर थी कि भारत की शान कहे जाने वाले खिलाड़ी न्याय के लिए इस तरह सड़कों पर उतरेंगे। अंत में पहलवानों की जीत हुई और ब्रजभूषण को कुश्ती संघ से हटा दिया गया। हालांकि ब्रजभूषण सिंह के करीबी संजय सिंह कुश्ती संघ के अध्यक्ष चुने गए, जिसके चलते विनेश की साथी पहलवान साक्षी मलिक ने पहलवानी छोड़ने का ऐलान कर दिया। वहीं बजरंग पुनिया ने पद्मश्री लौटा दिया। वहीं ब्रजभूषण पर आरोप तय होने के बाद जब सजा नहीं मिली तो विनेश ने भी खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार वापस लौटाने का ऐलान कर दिया। उस समय कई लोगों ने विनेश के खेल को लेकर भी सवाल उठाए। यहाँ तक कि इस साल के शुरुआत में भी विनेश को कई तरह के विरोध का सामना करना पड़ा। इस विरोध से विनेश को शारीरिक रूप से कोई भी समस्या ना झेलनी पड़ी हो, लेकिन कहीं ना कहीं इन सब का एक मानसिक प्रभाव तो पड़ता है। कई बार लोग ऐसे समय पर हार मान लेते हैं, लेकिन विनेश ने हार नहीं मानी। और माने भी क्यों, आखिर वह खिलाड़ी ही तो है जो अंत तक हार नहीं मानता है और निराशा में डूबने की बजाय विरोधियों को चारों खाने चित कर देता है। विनेश फोगाट ने ऐसा ही किया। आज विनेश केवल भारत की चैंपियन ही नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का दर्जा विनेश फोगाट ने प्राप्त किया है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही हिंदी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।